पिछले एपिसोड में वांग के अंदर वाली पावर यू हाओ को अपने तरफ खींचने लगी थी, जिसे देखते ही बिंग और टियानमेंग तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे बाहर खींच लाए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ वांग के पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि यह तो बहुत ही पावरफुल होली ब्रेथ है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पावर वांग को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ को वांग के बारे में चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो इलेक्ट्रोलक से पूछता है कि आखिरकार वांग के स्पिरिचुअल सी में कौन सी पावर छुपी हुई है और कहीं ये किसी तरह से उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे बताता है कि यह असल में सील की पावर है जो कि वांग के स्पिरिचुअल सी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सील पावर के बारे में सुनकर यू हाओ भी थोड़ा सा सोचने लगा था, लेकिन तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम वांग के स्पिरिचुअल सी में देखने की कोशिश ना करो, क्योंकि यह पावर असल में डिवाइन कॉन्शियसनेस के एक रे से आ रही है जो कि तुम्हें फिजिकली और मेंटली बर्बाद करने के लिए काफी है। तब इसके बारे में जानकर यू हाओ भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार ये डिवाइन कॉन्शियसनेस क्या है। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उसे बताता है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस गॉड के कॉन्शियसनेस का हिस्सा होता है और इसीलिए इसका मतलब है कि वांग का लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इसी के साथ वो आगे कहता है कि इसके स्पिरिचुअल सी में जो कॉन्शियसनेस है तुम इसके ओरिजिनल ओनर के पावर के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर वो आगे कहता है कि जब मैं अपने लाइफ में सबसे ताकतवर था तब उसके बाद भी मैं इसके पावर के साथ में कम्पीट नहीं कर सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर यू हाओ को भी इस बात से हैरानी होने लगती है और वो भी सोचने लगता है कि आखिरकार वांग असल में है कौन। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग को भी होश आ जाता है और वो यू हाओ को सामने देखते ही उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। लेकिन इस पर यू हाओ से कहता है कि सब कुछ ठीक है और जब मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर देखने का कोशिश किया तो वहाँ पर मुझे कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं दिखा। तब इसकी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इसके वजह से इतने ज्यादा थक जाओगे तब मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता। लेकिन इस पर यू हाउ से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हम टीममेट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से एक साथ में मिलकर हाउडेन के पावर को प्रैक्टिस करने लगे थे, क्योंकि कल रॉबिन डाउन का इनका सेकेंड मैच होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर मा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सन मून रॉयल सोल इंजीनियर अकेडमी के लिए यह साल बहुत ही खास है, क्योंकि इस पर यहाँ पर हमारा केवल एक ही ओपोनेंट है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है। जिसके बाद इस पर वे सभी श्रेक अकेडमी का नाम लेते हैं। तब इस पर मिस्टर मा इनसे कहता है कि तुमने इसके बारे में सही समझा और इसके अलावा मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने जासूस को भी भेजा था। जिसके बाद पता चला है कि श्रेक अकेडमी में केवल 3 रेगुलर मेंबर और 7 रिजर्व मेंबर्स हैं। तब इसके बारे में सुनते ही वे सभी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जिस पर मिस्टर मा इनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन अब इसके ऐसे बात पर इनमें से कोई भी नहीं बोलता। इसके बाद वो रूलोंग से कहता है कि अगर इस बार तुम कंपटीशन में श्रेक अकेडमी से हार गए तब उसके बाद अगर तुम कैप्टन भी हो तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें रॉयल अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रूलोंग को इसके लिए हाँ कहना पड़ता है। लेकिन तभी होंगचन मिस्टर मा से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि श्रेक अकेडमी इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकता और उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास में केवल 3 मेन प्लेयर हैं जो कि बिल्कुल भी हमारे ओपोनेंट नहीं है। लेकिन तभी यह सुनकर मिस्टर मा उससे कहता है कि तुम्हें श्रेक अकेडमी को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक शेर भी खरगोश के साथ में फाइट करता है तो वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत का यूज करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होंगचन इसके ऐसे बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो मिस्टर मा से कहता है कि मेरा ओपोनेंट मैं केवल खुद हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल एरिना में आए हुए सभी लोग आज के मैच को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि आज की यार्लिंग अकेडमी का मैच श्रेक अकेडमी के साथ में होने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग सेंसी और यू हाओ का नाम ले रहे थे। वहीं बेई सभी से कहता है कि हमें किसी भी तरह से और 2 बैटल को जीतना होगा, क्योंकि उसके बाद सीनियर लुओ चेन यहाँ पर वापस आ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वे सभी एक साथ में वादा करते हैं कि हम इस मैच को किसी भी तरह से जरूर जीतेंगे। तभी यहाँ की होस्ट दोनों टीम के कैप्टन को आमने सामने आने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर सेंची बेई के सामने आ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर आने से पहले टीचर जावा ने इनको कियालिंग अकेडमी के बारे में सब कुछ बता दिया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कियालिंग अकेडमी डाउलिंग एम्पायर में टॉप रैंक पर आता है और यह 5 रिंग सोल किंग वाला एक बहुत ही पावरफुल टीम है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा इनको कियालिंग अकेडमी के कैप्टन सेंची के बारे में बताने लगती है, जिसके पास में 2 येलो और 3 पर्पल सोलिंग है। फिर वो आगे उससे कहती है कि उसके पास में भले ही सोलिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन उसका मार्शल सोल एक बहुत ही पावरफुल ऑफेंसिव वेपन है, जिसके पास में पेनिट्रेट यानी कि छेदने वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है। फिर हमें पता चलता है कि इस वेपन का नाम 1000 स्ट्राइक स्पीयर है, लेकिन असल में इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके टीम में 2 कंट्रोल सोल मास्टर हैं, जिनमें से एक के पास में आइस एट्रीब्यूट है और जबकि दूसरे के पास फायर एट्रीब्यूट। और टीचर जावा इनसे कहती है कि वे दोनों एक साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम में से हर कोई केयरफुल रहना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की मिस्टर मुलाओ के पास में आती है और फिर इनसे पूछती है
है कि क्या आप सच में वहाँ पर किसी को नहीं भेजने जा रहे, क्योंकि वैसे तो वे एक ही टीम में है, लेकिन फिर भी उनमें 3 सोल किंग है। तब इसकी बात सुनकर मुला उससे कहते हैं कि ऐसा कहने के लिए साओ जी ने तुमसे कहा ना। तब इस पर वो लड़की इनसे कहती है कि उनको भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर फाइट करने के लिए केवल रिजर्व टीम को भेजा गया है, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुला इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे और कहने लगते हैं कि उन लड़कों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम साओ जी को बता दो कि उन लड़कों को यू हाउ लीड कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वे आने वाले 1000 सालों के लिए श्रेक का ग्लोरी बनने वाले हैं और इसीलिए इस बार का चैंपियनशिप तो केवल उनको ट्रेन करने के लिए है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर वो लड़की उनसे कहती है कि आप उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुलाव कहते हैं कि हमें केवल 10 साल के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब दोनों टीम के बीच का मैच स्टार्ट होने वाला था, जिसे देखने के लिए सभी लोग भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंची भी अपने सबसे ताकतवर अटैक को दिखाने के लिए रेडी होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वे भी अपने टीम के साथ में पूरी तरह से रेडी हो गया था और वे सभी तुरंत अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा अपने सिमुलेशन पावर का यूज करके सोल्डिंग को दिखाने लगा था और इसके अलावा वो सियाओ और वांग के भी सोल्डिंग को चेंज कर देता है। तब इसे देखते ही सभी कहने लगते हैं कि यह तो 6 रिंग वाला सोल एम्परर है। जिसके बाद सेंची कहने लगता है कि यूहाओ के अलावा बाकी दोनों प्लेयर आज पहली बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि श्रेक एकेडमी अपने असली ताकत के बारे में छुपा रहा था। तब इसे देख बाकी सभी बात करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रेक स्कूल ने जानबूझकर केवल 3 रेगुलर मेंबर को रखा है ताकि इस तरह से वे अपने ओपोनेंट को पैरालाइज कर दें। तभी होंगशेन यूहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तो फिर से वही चालाकी रिपीट करने वाले हो, लेकिन इस बार तुमने केवल अपने सोल्डिंग को सिमुलेट नहीं किया, बल्कि इस बार तुमने तो वांग और सियाओ के भी सोल्डिंग को 6 रिंग में सिमुलेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग श्रेक एकेडमी के पावर को देख उनको चीयर्स करने लगे थे, जबकि कियालिंग एकेडमी के प्लेयर इस बात से काफी घबरा गए होते हैं। तभी टीचर जामा सोचने लगती है कि हम अपने ओपोनेंट को मोरल को डाउन करके बहुत ही आसानी से उनको हरा सकते हैं, लेकिन वहीं उधर हुआंग को सच में ऐसा लगने लगता है कि यूहाओ के अलावा भी ऐसे 2 मेंबर हैं जिनके पास में कि 600,000 ईयर वाली सोल्डिंग है। तभी एक और लड़की भी सोचने लगती है कि याओ हेंग भी एक सोल एम्परर है, जिसका मतलब है कि श्रेक एकेडमी के टीम में सोल एम्परर वाले 4 प्लेयर हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सेंची अपने 4 प्लेयर से सील को ओपन कर लेने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वे चारों भी इसके लिए तुरंत रेडी हो गए थे और फिर हमें पता चलता है कि वे चारों असल में डिफेंसिव वेपन सोल मास्टर हैं। इसके अलावा उनका सील और मार्शल सोल भी बिल्कुल एक जैसा है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वे चारों बिल्कुल एक ही सेक्टर से होंगे और इसके अलावा वे चारों एक साथ में बहुत ही अच्छे से काम भी कर पाएंगे। तभी यूहाओ भी अपने टीम से इनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसके बारे में सुनते ही वे सभी भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि कियालिंग एकेडमी टीम के प्लेयर अपने सील का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से रोक देते हैं और इसके अलावा जब बेई और काइतो भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो वे इनके सील के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पर अपने आइस पावर का यूज करने लगी थी और इस तरह से उसने नानान को बहुत ही आसानी से रोक दिया था, लेकिन टीचर जामा ने इनको पहले ही बता दिया था कि स्पिरिचुअल सील डिफेंसिव पावर वाला एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, इसलिए जिनके भी पास में ऑफेंसिव पावर की कमी होगी यह चीज उनके लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइतो इनके सील के ऊपर अटैक करके इनको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक अटैक करने के बाद भी वो इनके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बेई जैसे ही अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, आइस पावर वाली लड़की भी तुरंत अपने पावर का यूज करके सील को सपोर्ट करने लगती है, जिसे देख टीचर जामा कहने लगती है कि इसने तो अपने आइस सील को भी इसमें कंबाइन कर दिया, जिसके वजह से इसका डिफेंस पावर अब 30% बढ़ जाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि काइतो भी फिर से अपने सोल गाइड वेपन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो इस बार अपने सोल गाइड ट्यूरे टेक्निक का यूज करके इनके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसके ऐसे पावर को देख सेंसी कहता है, ऐसा लगता है कि केवल हम ही अपने पावर को नहीं छुपा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी काइतो के ऐसे पावर से हैरान हो गए होते हैं। तभी यूहाओ कहने लगता है कि सोल मास्टर तो सच में सेम लेवल वाले सोल मेंटर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि काइतो अपने सबसे पावरफुल सोल गाइड ट्यूरे टेक्निक का यूज करके उनके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी वे सभी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहे हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि काइतो के अटैक के वजह से इनके सील के बीच में गैप आ गया था, जिसका फायदा उठाकर नानान तुरंत इनके पीछे आ जाती है और अब इस तरह से वो अपने ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि काइतो और नानान ने मिलकर इनके डिफेंस को तोड़ दिया था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो आइस पावर वाली लड़की अपने सोल बोन स्किल फ्रोस्ट टोर्नाडो का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देखते ही यूहाओ भी कहने लगता है कि इसके पास में तो सोल बोन है। तभी टियानमिंग भी कहने लगता है कि इसके सोल बोन की क्वालिटी तो सच में बहुत ही अच्छी है और इसके अलावा इसकी पावर तो सोल किंग के 5th सोल स्किल के बराबर है, लेकिन अब इसे देख वेई और सेंसी भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के
के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही अपने पावर को कंबाइन करके इसके आइस टोर्नाडो को रोकने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सेंची भी अपने 1000 स्ट्राइक स्पीयर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ वो युयान से कहता है कि तुम भी इसमें मेरी मदद करो। तब इसकी बात सुनते ही युयान भी तुरंत अपने फायरिंग के पावर का यूज करने लगती है और अब इस तरह से उसने अपने पावर को इसके स्पीयर के साथ में कंबाइन कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके वजह से उसकी स्पीयर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसे देखते ही सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी टीचर जावा कहने लगती है कि कियानिंग एकेडमी भी सच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने 4 डिफेंसिव सोल मास्टर के पावर का यूज करके सामने वाले अटैक को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा आइस पावर वाली लड़की भी अपने पावर का यूज करके इनके डिफेंस के पावर को बढ़ा रही है और इस तरह से उन्होंने अपने ओपोनेंट के स्पीड को कम कर दिया है। अब इसी बात का फायदा उठाकर सेंची इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने वाला होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंची अपने स्पीयर का यूज करके यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम अपने एंड को देखने के लिए रेडी हो जाओ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यू हाओ भी अपने सोल शॉक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी सेंची की स्पीयर उसके हाथ से लॉन्च हो गई थी, जिसे देखते ही सेंची तुरंत अपने रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज करके यू हाओ को जख्मी होने से बचा लेता है और अब इस तरह से वो इसके सामने आकर स्पीयर वाले पावर को रोकने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस स्पीयर को रोक पाना इसके अकेले की बस की बात नहीं होती, इसीलिए सियाओ भी तुरंत अपने पगोड़ा का यूज करके स्पीयर को रोकने के लिए कोशिश करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस स्पीयर की पावर इनके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रही थी और फिर काफी कोशिश करने के बाद सियाओ और सेंची इस स्पीयर को रोक पाते हैं। वहीं सेंची अपने टीम से कहता है कि मेरे पास में अपने पावर को रिकवर करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत अपने पावर का यूज करके इनको हिट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइस पावर वाली लड़की अपने आइस टोर्नाडो का यूज करके यू हाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देख होमचेन कहता है कि यू हाओ तुम अपने असली पावर को दिखाने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ भी अब इसके आइस टोर्नाडो का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और इसी के साथ वो कहता है कि तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने भी अपने आइस पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जिसके बाद वो लड़की अब इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरह से उसने इस लड़की को बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर दिया होता है। इसके बाद यू हाओ कहता है कि मैं ही आइस का मास्टर हूँ और अब इतनी बात कहने के बाद वो आइस टोर्नाडो का यूज करके इनके ही ऊपर अटैक करने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए यू हाओ इनसे पूछता है कि क्या अभी भी तुम इसे कंटिन्यू करना चाहते हो। लेकिन अब सेंची को भी समझ में आ गया था कि वो इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो यू हाओ से कहता है कि हम अपनी हार मानते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी इस मैच को भी जीत गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूलोंग यू हाओ के ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि आइस टोर्नाडो की पावर तो सोल किंग के 5th सोल स्किल के बराबर है, लेकिन इसके बाद भी उसने इसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर दिया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में 6 रिंग वाला सोल एम्परर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होमचेन को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती, जबकि यहाँ पर मैच को देखने के लिए आए हुए सभी लोग श्रेक स्कूल को चीयर्स करने लगे थे। वहीं उधर हुआंग को पता चलता है कि यू हाओ, वांग और सियाओ तो असल में 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, जिसके बारे में सुनकर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तब इस पर एक लड़की उसे बताती है कि वे तीनों पिछले साल ही स्कूल में एंटर हुए थे और वे सभी तो असल में हुआबिन के ही क्लास में हैं और यहाँ तक कि उन्होंने एक साथ में मिलकर हुआबिन और जुलू के टीम को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया और इस तरह से वे फ्रेशमैन असेसमेंट के चैंपियनशिप को जीत गए थे। तब इसके बारे में सुनकर हुआंग कहता है इसका मतलब है कि वे सच में रिजर्व मेंबर्स हैं, लेकिन इसी के साथ उसे हैरानी होती है कि इसके बाद भी वे लगातार 3 मैच को बहुत ही आसानी से जीत गए। तब इस पर वो लड़की उसे कहती है कि फिर भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वे सन मून एम्पायर के अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तब इसकी बात सुनकर हुआंग कहता है कि अभी कुछ दिन पहले स्टारलाइट ऑक्शन हाउस में ऑक्शन हुआ था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तब इस पर वो लड़की कहती है कि श्रेक और सन मून दोनों ने ही उसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार आपका मतलब क्या है। तब इस पर हुआंग कहता है कि अगली बार मैं इसमें और भी ज्यादा मनी को ऐड करने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्रेक टीम भी अपने होटल में वापस आ गई होती है, जहाँ पर सेंसी कहता है कि मुझे स्पीयर वाले अटैक को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा और फिर वो ननान के पास में आते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा मसाज दे दोगी। तभी टीचर जावा कहने लगती है कि टियानिंग एकेडमी कोई ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि जब मैंने उनके पहले मैच को देखा था तब मैंने डिसाइड किया था कि हम उनके खिलाफ में अपने मैच को कैंसिल कर देंगे। इसके बाद वो इनसे बताती है कि जेंगटियान एकेडमी में सोल किंग वाले 3 प्लेयर हैं, जिसमें से कैप्टन के पास में तो लेवल 58 वाली कल्टीवेशन बेस है और उसका नाम यी वुचिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी काफी हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि लेवल 58 के साथ में तो हमारा गैप बहुत ही ज्यादा है। अब इसके वजह से इनको ऐसा लगता है
है कि उनके खिलाफ में जीत पाना इनके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन तभी टीचर जावा कहती है कि मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन आज के तुम्हारे मैच को देख मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास में उनके खिलाफ जीतने का एक चांस है, और ये चांस असल में पूरी तरह से सेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सेंसी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।